जिसकी जो समझ में आया उसने ईश्वर को बना दिया। किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया, किसी ने 10 हाथ लगा दिए, किसी ने 12 हाथ लगा दिए, किसी ने धनुष पकड़ा दिया, किसी ने चक्र पकड़ा दिया, किसी ने गदा पकड़ा दिया। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप बहुत हैरान हो जाओगे। कैसे एक हिंदू आचार्य ने ग्रंथों से साबित कर दिया कि यीशु ही प्रभु है, जिसे सुनकर विरोधी भी हैरान हो गए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों में बदल दिया और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों में बदल डाला। उस पवित्र परमेश्वर को जानवरों में बदल डाला। उस परमेश्वर की पूंछ लगा दी, उस परमेश्वर के कान नाक बना दिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। अंद्रम प्रभुशन्ते सम्मुपास्ते न तस्य प्रथमास्ति यश नाम मदस। यजुर्वेद 3:23 में लिखा है, गीता 7 अध्याय 22 पद में लिखा है, खबरदार कि तुमने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, खबरदार कि तुमने परमेश्वर की प्रतिमा बनाई, खबरदार कि तुमने परमेश्वर को पत्थरों में ढूंढा। लिखा है अंधरम प्रविशन्ते, संपूर्ण जीवन काल तुमको अंधकार में जिताना पड़ेगा। संपूर्ण जीवन इस पृथ्वी के बाद तुमको उस अंधकार में जीना पड़ेगा अगर तुमने परमेश्वर की महिमा को छेड़छाड़ की। अंधरम प्रविशन्ते समुपासिते न तस्य प्रतिमास्ति यश नाम मदस। परमेश्वर जो पवित्र है, तस्य प्रतिमा उसकी मूर्ति नहीं होती, जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, सर्वव्यापी है, आत्मा है। He is the most high. You cannot dare to imagine. आप उसको लाल और पीला नहीं कर सकते मेरे मित्रों। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्रा हिमा में पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र, परमेश्वर मैं पापी हूं और मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। संत डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं, हर व्यक्ति ने जो इस स्थान पे है, जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसने मन और वचन और कर्म से पाप किया है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। हम सभी असत्य में थे। भारतीय दर्शन के 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी भारतीय दर्शन इस बात की प्रार्थना को पुकार रहा है, हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें अमर जीवन के लिए लेकर चलो। भारत के तत्वदर्शी लोग लिखते हैं, उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा। न योगेन न सांख्यन कर्मणानो न विद्याया। तुम्हारे धर्म के कामों से भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपने पाप के बंधन से स्वयं फारिग हो जाता तो यीशु को अपने ऊपर थुकवाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को लात और घूंसे खाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भयंकर मौत सहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पाप के बंधन से बाहर निकलता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देदारी हुआ। वचन इसलिए देदारी हुआ कि वो तुम्हारे पापों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दे। देखो, ये परमेश्वर का
मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। यही तो प्रार्थना कर रहे हैं ऋग्वेद के लिखने वाले कि परमेश्वर आप दया करिए, आप हस्तक्षेप करिए, आप मेरे पापों से मुझे स्वतंत्र करिए, आप मुझे इस पाप के भयंकर चक्र से बाहर निकालिए। मौसम कौन कुटिल खलकामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे, सब पततन में नानी, सब पापों में अधिक पापी मैं हूं। मैं तमाम देवी देवता, गुरु, महात्मा, संत, सन्यासी, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, तत्वदर्शी आए, सबने ज्ञान बांटा, लेकिन यीशु ने अपना जान दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर आपके पापों के लिए लहूलुहान हुआ है। आप इस वीडियो का भी छोड़कर ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू आचार्य ने यीशु मसीह का प्रचार किया, हम आपसे कहना चाहते हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। अब इनका नाम आचार्य विकास मसीह है। और हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आप विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की बातों का प्रमाण है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और विरोधियों को प्रार्थना में याद रखें ताकि परमेश्वर इन्हें पौलुस के समान इस्तेमाल करे। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।